हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। मैंने पिछली वीडियो के अंदर लीनियर लेआउट के बारे में बताया था। लीनियर लेआउट के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर ओरिएंटेशन का इस्तेमाल होता है। ओरिएंटेशन से डिज़ाइन को सेट करते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। अगर आप उस वीडियो को डीप में देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर राइट टॉप पर आई का बटन आ गया होगा, आप आई पे टैप करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। तो मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में आपको समझाता हूँ कि कंस्ट्रेंट लेआउट को किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल के ऊपर जाएंगे। फाइल पे हम टैप करके न्यू पे जाएंगे। न्यू पे टैप करके हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी पर। एम्प्टी एक्टिविटी पर टैप करने के बाद हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद हम इसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट। तो फिर कंस्ट्रेंट लेआउट के बाद आप देखिए इसका जो पैकेज नेम है वो com.example.constraint लेआउट है। इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि आपका पूरा पैकेज डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को पर प्ले कंसोल के ऊपर अपलोड करना है तो वो नहीं हो पाएगा। और इसकी लैंग्वेज जावा और कोटलिन आती है। आप इसमें जावा को सिलेक्ट करें क्योंकि मैं जावा से समझा रहा हूँ। और API 21 एंड्रॉइड 5.0 और लॉलीपॉप आप इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ऊपर यूज़ करेंगे तो आपकी जो जितने भी डिवाइसेस हैं उसका स्केल जो है गिरता चला जाएगा। जैसे 98.0% डिवाइसेस के ऊपर बिल्कुल सही काम करेगी। ठीक है, तो अब इसको हम फिनिश पर टैप करते हैं। फिनिश पर टैप करने के बाद हमारा न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट का ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट का ही इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट बनेगा तो उसके अंदर होती है, ये देखिए इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट पहले से आ चुकी है। तो हमको देखना है कि किस तरीके से यूज होती है। तो हमको इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट का ये फायदा हो सकता है कि हम कंस्ट्रेंट लेआउट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हमको उसका कोड लिख के यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो टेक्स्ट व्यू इसके अंदर इनबिल्ट होता है इसको बैक स्पेस कर देंगे। और जो कंस्ट्रेंट लेआउट है अब हम इसको देखते हैं दोनों तरीके से, कोड से भी देखेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर इमेज व्यू लेंगे। यहाँ पे इमेज व्यू लिया। इमेज व्यू की हमने विड्थ जो है रैप कंटेंट कर दी, इसकी हाइट भी रैप कंटेंट कर दी। ठीक है, और अब हम इसके अंदर इमेज को लेते हैं। मैंने SRC दबाया। SRC दबाने के बाद सोर्स हमको पता चल जाएगा हमको उसको लोकेशन देनी है। तो लोकेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर इमेज को इनबिल्ड करेंगे। मैनेजर पर टैप करने के बाद सबसे पहले इस ऐड के बटन पर टैप करना है। ऐड के बटन पर टैप करने के बाद हमको इंपोर्ट ड्राइवर्स करना है। इंपोर्ट ड्राइवर्स करने के बाद हमको डेस्कटॉप पे जाना है, मतलब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने अपनी इमेज को रख रखा है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रख रखा है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा फाइल को, और यहाँ पे मेरे को जो फोटो मैंने डाल रखी थी डेस्कटॉप के अंदर उसको सिलेक्ट करना है और ओके दबाना है। हमारा जो है साइड मेन्यू के अंदर आ जाएगा। तो हमको उसका टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट रहने दूंगा। नेक्स्ट पे टैप करूंगा। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद इसकी जो डायमेंशन है उसको आप एडिट कर सकते हैं बाद में, लेकिन मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी सोर्स देंगे। हम सोर्स के अब इसकी सोर्स कहाँ पे है, हमने इसको ड्राइवर में सेव करा। तो सबसे पहले आप ऐड ड्राइवर लिखेंगे। ड्राइवर के बाद हमने इस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो इस इमेज का नाम है pixeldana.templates। हम इस पर टैप करेंगे और ये देखिए ये इसके अंदर इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब हम सोर्स के बाद इसकी विड्थ और हाइट को सेट करेंगे। इस इमेज को सोर्स के साथ ऐड करने के बाद हम इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सेट करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद हमको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये देखिए इसको एडजस्ट करने के बाद टॉप पे एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको कंस्ट्रेंट देंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि हम इसको एडजस्ट करेंगे स्प्रिंग के थ्रू। मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट होता है, उसका मतलब होता है कि हम इसको स्प्रिंग से खींच सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करेंगे, जो ये सर्कल का ऑप्शन आ रहा है इस पर टैप करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ऊपर खींच जाएगा। इसको अगर हम लेफ्ट की तरफ खींचेंगे तो लेफ्ट चला जाएगा। इसको हम राइट की तरफ खींचेंगे तो राइट चला जाएगा। हमने इसको टॉप पे खींच दिया है, हमने इसको लेफ्ट पे खींच दिया, राइट पे खींच दिया, क्योंकि एक स्प्रिंग को हमने लेफ्ट पे और राइट पे खींचा है। तो अब ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, और इसको सेंटर में आने के बाद हम इसके साथ एक काम और कर सकते हैं।
ये हमारा इमेज व्यू सेट हो चुका है, जिसकी हमने विड्थ 212 dp दे रखी है, हाइट 187 dp दे रखी है, जो कि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू एडजस्ट किया है। मैंने आपको बताया, मैंने इमेज व्यू इसके अंदर लिखा था, जो कि मैंने राइट करा था, और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करा है। ठीक है, अब हम इसके नीचे लेंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू लेने के लिए हमको इसके सबसे पहले आईडी देनी होती है। इसके कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमको आईडी देनी होती है, और लीनियर लेआउट के अंदर हम बिना आईडी के भी काम कर सकते हैं, अगर हमको केवल डिजाइन करना है। लेकिन अगर हम आपको उसका कुछ इंप्लीमेंट करना है जावा कोड के थ्रू, तो हमको उसकी आईडी देनी जरूरी होती है, क्योंकि जो जावा है वो आईडी रीड करता है, तो इसीलिए हमको उसकी आईडी देनी जरूरी रहती है। इसीलिए हम इसके अंदर भी इसकी आईडी दे देते हैं, और आईडी हमेशा यूनिक होती है और वो कभी रिपीट नहीं होती। तो हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, इमेज। ठीक है, और हम इसकी आईडी ऐसे देंगे, आईडी स्लैश, और हम इसका नाम लिख देंगे। मैं इसका नाम इमेज ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले लीजिएगा, इमेज 1। ठीक है, इमेज 1। अब मैं इसके नीचे लूंगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू की विड्थ भी हम रैप कंटेंट कर देंगे, हाइट भी रैप कंटेंट कर देंगे, और उसको देने के बाद हम उसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट व्यू यूज्ड। ठीक है, और अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी थोड़ी स्टाइल करना पड़ेगा। इसका साइज दे देते हैं 18 SP। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज देने के बाद अब हम इसको देते हैं, साइज देने के बाद हम देते हैं इसको टेक्स्ट कलर। मैंने इस टेक्स्ट का कलर दिया है ब्लैक। टेक्स्ट कलर देने के बाद मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। मैंने इसको स्टाइल दिया है बोल्ड। बोल्ड के साथ में इसको इटैलिक भी दे सकता हूँ, तो मैं दूंगा इसको इटैलिक। इटैलिक देने के बाद मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी कर देता है सेंटर। और अब हम इसको देते हैं पैडिंग। पैडिंग देते हैं हम इसको 5 TP। इसको देते हैं मार्जिन 5 TP। और अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करेंगे। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और हम इसकी जो कंस्टेंट है, हम इसकी कंस्टेंट के साथ ऐड कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये देखिए, और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसके नीचे लेते हैं एडिट व्यू। टेक्स्ट व्यू के साथ हम लेंगे एडिट व्यू। इसको हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिट व्यू। एडिट व्यू की विड्थ हम देते हैं रैप कंटेंट, हाइट भी देते हैं रैप कंटेंट। और हम इसके अंदर इसका एडिट व्यू की हाइट देते हैं रैप कंटेंट, और इसकी विड्थ देते हैं मैच पेरेंट। इसको इसकी विड्थ देने के बाद एडिट में अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हमने इसको ऐसे ड्रैग करा, हमने इसके नीचे इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट करने के बाद इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एडिट टेक्स्ट के नीचे बटन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बटन की विड्थ करते हैं रैप कंटेंट, हाइट भी करते हैं रैप कंटेंट। इसका हम बैकग्राउंड टिंट देते हैं। बैकग्राउंड टिंट देने के बाद हम इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, और हम इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखेंगे हम बटन। इसको टेक्स्ट देने के बाद हम इसके नीचे लेते हैं टेक्स्ट कलर, जो हमको देना है वाइट।
आप सोच रहे होंगे कि ये पहले से वाइट दिख रहा था, मैंने इसको वाइट कलर क्यों दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसको नाइट मोड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको डार्क मोड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको डार्क मोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमको उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने इसको पहले से ही प्री डिफाइन कर देता हूँ इसका कलर को, तो जिससे हमको जो है बाद में अगर इसको कोई डार्क मोड में भी यूज़ करेगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी। टेक्स्ट कलर करने के बाद मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट साइज दे देता हूँ मैं इसका 16 SP, और फिर मैं इसके बाद देता हूँ इसको टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, और फिर मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट ऑल कैप्स को हम कर देंगे फॉल्स, ठीक है। और अब हम इसको कंसंट्रेट करते हैं, मतलब हम इसको यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ रखेंगे, इसको लेफ्ट से भी करेंगे, इसको टॉप से भी करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, हम इसको नीचे से भी, हम इसकी कंसिस्टेंट नीचे से भी कर देते हैं, ये देखिए। और अब हम एक और बटन लेंगे और उस बटन को हम इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, और हमने इसकी आईडी दी है बटन 2, इसको इधर को कर देंगे, इसके बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया, ये देखिएगा, ये मैंने कुछ एक डिज़ाइन बनाया है इसको, और हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट का फायदा यही होता है कि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बिना यहाँ पे किसी की हाइट और विड्थ दिए। हमने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया है, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे टैप करेंगे, ये देखिए वर्चुअल डिवाइस के ऊपर टेस्ट हो रहा है। अभी वर्चुअल डिवाइस जो है जिसको AVD बोलते हैं, अब वो ऑन हो रहा है, ये देखिए AVD ऑन हो चुका है। हम इसके अंदर इसका डिज़ाइन देखेंगे कि किस तरीके से इसका डिज़ाइन दिख रहा है। ये देखिएगा इस मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा कंस्ट्रेंट लेआउट, और यही फ़ायदा इसके अंदर टेक्स्ट व्यू नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट व्यू क्यों नहीं दिख रहा है? हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर टेक्स्ट लेआउट दिख रहा है। इसमें पिछली बार क्या हो गया था कि हमने टेक्स्ट व्यू जो है ये एडिट टेक्स्ट के पीछे छुप गया था, क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट जो है एडिट टेक्स्ट के अंदर छुप गया था। इस वजह से मैंने अब इसका कंस्ट्रेंट बॉटम कंस्ट्रेंट को एडिट टेक्स्ट के से हटा के सीधा जो है इस बॉटम के साथ ऐड कर लिया। इस वजह से वो अब अलग अलग हो चुका है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने केवल कंस्ट्रेंट लेआउट को समझाने के लिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है कि हमने किस तरीके से अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट के द्वारा हमने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करा है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट लेआउट लिया। कंस्ट्रेंट लेआउट को लेने के बाद हमने सबसे पहले इमेज व्यू लिया। इमेज व्यू को लेने के बाद हमने क्या करा, उसको अंदर उसकी आईडी ली। आईडी लेने के बाद हमने उसकी विड्थ सेट करी, हमने उसकी हाइट सेट करी। फिर हमने सोर्स, SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स के द्वारा हमने जो है इमेज डेस्कटॉप से ड्राइवर के अंदर इमेज को पहले ड्राइवर, ये वाला फोल्डर होता है ड्राइवर, प्रोजेक्ट के अंदर जाने बाद प्रोजेक्ट के अंदर गए। प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद रिसोर्सेज के अंदर गए। रिसोर्सेज के अंदर ये ड्राइवर का ऑप्शन है, इसी के अंदर हमने उस इमेज को डाला है। ये देखिए ये वाली इमेज है। फिर हमने इसकी कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ को पेरेंट करा और इसकी स्टार्ट ऑफ को भी पेरेंट करा। उसके नीचे टेक्स्ट व्यू लिया। टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने
आईडी दी, उसकी विड्थ दी, हाइट दी, उसको मार्जिन दिया, उसको मार्जिन टॉप दिया, पैडिंग दी और हमने उसके अंदर टेक्स्ट दिया। टेक्स्ट में मैंने लिखा था टेक्स्ट व्यू यूज्ड। फिर उसके बाद हमने इसकी अलाइनमेंट करी सेंटर में, टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक दिया, इसको साइज दिया 18 SP, इसका स्टाइल बोल्ड एंड इटैलिक बोथ कर दिया और इसको किस तरीके से मैंने ऐड करा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर उसके नीचे मैंने एडिट टेक्स्ट लिया, एडिट टेक्स्ट के अंदर मैंने इसकी आईडी दी, इसको विड्थ दिया, इसको हाइट दिया, इसको मार्जिन बॉटम दिया और ये जो इसकी कंस्ट्रेंट को मैंने जिस तरीके से ऐड करा है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। और फिर मैंने उसके नीचे बटन लिया, बटन की मैंने आईडी दी थी और उसके बाद मैंने इसको जो बटन होता है उसको बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड टिंट दिया जाता है और हमको अगर इसका कोई एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड देना पड़ेगा तो हमको टिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको बटन के अंदर अगर किसी को बैकग्राउंड देना होता है तो हमको बैकग्राउंड टिंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हमने जो इसका टेक्स्ट ऑल कैप्स है उसको फॉल्स कर रखा है। जो इसको अगर हम पैटर्न को लेते हैं तो उसका टेक्स्ट ऑल कैप्स जो होता है वो ट्रू होता है, तो हमने उसको फॉल्स करा जिससे कि हमने जिस तरीके से इसको लिखा था उसी तरीके से दिखा रहा है। और फिर मैंने इसी पैटर्न को बनाने के बाद इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए और फिर मैंने इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर दिया। और कंस्ट्रेंट लेआउट का यही फायदा होता है कि हमको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको एडजस्ट कर देते हैं और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस वजह से अब इसका कंस्ट्रेंट लेआउट का जो है इस्तेमाल कम हो गया है और लीनियर लेआउट वगैरह का जो है यूज इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में पढ़ा था। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एंड्रॉइड स्टूडियो की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों।